वेलकम टू एसएस कैंपस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लेकर। तो देखिए यहाँ पर है, यूपी सरकार ने लॉन्च की प्रवासी राहत मित्र ऐप। तो इसके बारे में आइए डिटेल जान लेते हैं। यह है क्या कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को प्रवासियों के स्वास्थ्य पर नज़र रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से मिलकर विकसित किया गया है। इसके अलावा यह ऐप उन्हें सरकारी योजनाओं से भी जोड़ेगी और उनके कौशल के अनुसार नौकरी सर्च में मदद करने के लिए उनका डेटा भी एकत्रित करेगी। ऐप का झारखंड सरकार ने राज्य में पान मसाला को 1 साल के लिए किया बैन। अब देखिए झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, अब ये इसके बारे में आइए डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए यह आपका झारखंड सरकार ने राज्य में पान मसाला के 11 ब्रांडों पर 1 साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इस आदेश को राज्य में खाद्य सुरक्षा आयुक्त नितिन कुलकर्णी द्वारा पारित किया गया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 के दौरान परीक्षण और विश्लेषण करने के लिए विभिन्न जिलों के विभिन्न ब्रांडों से संबंधित पान मसाले के 41 नमूने एकत्रित किए गए थे। इसमें जो है उसको देखते हुए इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस सरकार ने लॉन्च किया आयुष कवर ऐप। तो आइए देखते हैं आयुष कवर ऐप के बारे में, ये आपका क्या है। तो देखिए यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में आयुष कवर ऐप लॉन्च किया। ये क्या है आपका, कोरोना की महामारी के बीच लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इसे बनाया गया है। इसे राज्य के आयुष विभाग ने तैयार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने आयुष कवर मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। यह ऐप आयुर्वेद में मौजूद जड़ी बूटी और चिकित्सा पद्धति पर आधारित है। देखिए इसमें इसकी सबसे खास बात है कि यह जो है आयुर्वेद में मौजूद जड़ी बूटियों और चिकित्सा पद्धति पर आधारित है। कोरोना के खिलाफ जंग में विश्व भारत की ओर आज से देख रहा है। यानी कि जो हमारा चिकित्सा विभाग है या जो जड़ी बूटी से मौजूद है, इस वजह से जो आपका पूरा विश्व है ये भारत की ओर आस लगाए बैठा हुआ है, क्योंकि भारत इसमें सबसे आगे है। अब देखिए आयुर्वेद और भारत की प्राचीन परंपराओं में इस समय के किसी भी वायरस से लड़ने के लिए शारीरिक की प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने से जुड़े सभी तथ्य उपलब्ध हैं। यह ऐप प्राकृतिक संसाधनों से इम्यूनिटी को बढ़ाने के बारे में अपडेट देगा। अब आइए देखिए नेक्स्ट है, ईरान ने मुद्रास्फीति से निपटने हेतु नई मुद्रा की शुरुआत की। तो आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल। देखिए ईरान ने अब अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास शुरू किए हैं। अब जैसा कि देखिए पहले ही अमेरिका के साथ करीब 1 महीने तक तनातनी बीती ही थी कि कोरोना वायरस ने अपना भीषण प्रकोप दिखाया, जिससे वहाँ की इकोनॉमिक्स पे काफ़ी असर पड़ा है आपके ईरान के। उसी को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। अब देश की सरकार ने कुछ बड़े आर्थिक फैसले लेने शुरू किए हैं। जैसे आपका देखिए इसी क्रम में ईरान की संसद ने वो बिल पास कर दिया जिसके जरिए वहाँ की करेंसी का नाम बदला जाएगा। अब देखिए क्या रखा जाएगा, तो अब करेंसी का नाम बदलकर रियाल की बजाय तोमर होगा। अब देखिए इसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अब देखिए संसद के ने साथ ही एक बड़ा फैसला लिया है कि 10,000 नहीं, देखिए यहाँ पे 10,000 रियाल को अब 1 तोमर गिना जाएगा। यानी कि जिसके पास 10,000 रियाल होगा तब जाके वो 1 तोमर के बराबर होगा। यानी कि उनकी वैल्यू जो है वो अब ज़्यादा हो गई। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, रक्षा मंत्री ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया मार्ग का
उद्घाटन किया है। यानी कि रक्षा मंत्री ने जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है इसके लिए एक नए मार्ग का उद्घाटन कर दिया है। अब देखिए इसमें क्या किया गया है। देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में बनाई गई 80 किलोमीटर लंबी नई सड़क का उद्घाटन किया है। जो भी 80 किलोमीटर का जो बनाया गया था उसका इन्होंने उद्घाटन कर दिया। जो नियंत्रण रेखा के करीब लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया मार्ग खोलती है। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने धारचूला यानी उत्तरांचल से लिपुलेख यानी कि चीन सीमा तक कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के रूप में इस सड़क को बनाने का कार्य पूरा किया है।